क्षेत्र का मेरा दौरा पूरा हो गया और अब की बार की ये जीत जो है, जैसे रामस्वरूप शर्मा जी की जीत आप लोगों ने 2019 में की थी, वैसी शानदार जीत होने वाली है। किन्नौर के विकास के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। जो संभव हो सकता है उसको हमेशा हम करने की कोशिश करते हैं। और जिस दिन मैं यहां किन्नौर आ रहा था, घर से निकला, अन्नाडेल पहुंचने वाला था, जहां से मुझे हेलीकॉप्टर से यहां आना था, उतने को फोन आ गया, अचानक फोन आ गया कि आचार संहिता लग गई। और मैं समझता हूं कि उस दिन अगर मेरा आना हो गया होता, जो बहुत सारी योजनाएं उद्घाटन और शिलान्यास के लिए यहां पर तैयार थी, उनको भी मैं समर्पित करता और उसके साथ साथ में बहुत सारी योजनाएं जो आने वाले समय के लिए आप लोगों की मांग के रूप में हमारे सामने थी, उनको भी पूरा करता। ये कमी मेरे को उस दिन बहुत लगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी मैं आपके यहां किन्नौर दोबारा आऊंगा और सांसद को भी साथ लेकर के आऊंगा। और उस दिन के जो उद्घाटन शिलान्यास जो छूटे हैं वो भी करेंगे और उसके बाद यहां किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के लिए जो भी करने की जरूरत होगी वो भी करेंगे। मैं आपकी तरह ही पहाड़ का रहने वाला हूं। मैं पूछ रहा था कि यहां की रिकांगपिओ की कितनी हाइट है, मालूम पड़ा कि 7,000 7,500 की हाइट होगी। और मैं भी इतनी हाइट पर रहता हूं, मेरा गांव इतनी ऊंचाई पर है, 2 फुट 3 फुट पर पड़ता है हर साल में। और मैं आपकी तरह ये पहाड़ चढ़ना, पहाड़ उतरना, जिंदगी में यही काम किया है। ये पहाड़ चढ़ते हुए उतरते हुए जिंदगी में बहुत कुछ सीखा भी है। अपने हाथों से खेतों में हल चलाना, खेतों में काम करना, सेब के बगीचे में जाकर के सेब तोड़ना और पीठ पर उसकी ढुलाई करना, ये सब काम किया हुआ मैंने। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग हमारे बारे में भी टिप्पणी करने की कोशिश करते हैं। 4 साल का हमारी सरकार का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में पूरा होने जा रहा है 27 दिसंबर को। और मुझे आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना है कि कोविड का इतना बड़ा संकट कि इस दौर में भी आप सब लोग चट्टान की तरह सरकार का साथ देते रहे, सहयोग देते रहे, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देश का मुख्यमंत्री कैसा हो, जैसा हो। मैं ये बात कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री मुझसे पहले और भी रहे, लेकिन उनको मौका मिला, उनको अवसर मिला सामान्य परिस्थिति में काम करने का। ये ना जाने भगवान ने क्या तय किया था कि परीक्षा का दौर हमारे लिए रखा था। कोरोना का ये संकट, इतना बड़ा संकट, दुनिया का सबसे बड़ा संकट, जिस संकट में हमारे सामने प्रश्न ये था कि आदमी की जिंदगी बचानी है, कैसे बचानी है। सब लोग दहशत के एक माहौल में जी रहे। कितने लोग जिंदा रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, इस बात को लेकर के सब लोग चिंतित थे। लेकिन ऐसे संकट के क्षण में हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें हिम्मत दी, हौसला दिया, भरोसा दिया और कहा
डरने की बात नहीं, सिर्फ सावधानी बरतिए। और आज हम इस बात को देख रहे हैं, इतना बड़ा संकट होने के बावजूद भी हम उस कोविड के संकट से देश में भी और प्रदेश में भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों की दुखद मृत्यु जरूर हुई, वो हमारे लिए पीड़ादायक है, लेकिन हमारी ओर से, सरकार की ओर से प्रयास हुआ कि हर आदमी की जिंदगी को बचाया जाए। कई बार विचित्र लगता है जब हम इतने बड़े संकट में हैं और विपक्ष के लोग राजनीति करते हैं। मैंने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर देखा, जो कांग्रेस के लोग इतने बड़े संकट के दौरान भी राजनीति ही करते रहे। इस कोरोना के लिए जैसे दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि ये जयराम ने बना के लाया है और पूरी दुनिया संकट के दौर में से गुजर रही है। लेकिन अगर हम उनसे प्रश्न पूछे, भाई तुम हमको बताओ कि तुम 50 साल सत्ता में रहे, जब डॉक्टरों ने कहा कि वेंटिलेटर चाहिए, मैंने अधिकारियों को पूछा कितने वेंटिलेटर हैं, उन्होंने कहा कि 50 के लगभग हैं, जो आधे चलते नहीं है उसमें से। 50 साल वो सत्ता में रहे। और हमने प्रधानमंत्री जी से बात की, गृह मंत्री जी से बात की, और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 900 वेंटिलेटर है। 900 वेंटिलेटर और जो 50 साल सत्ता में रहे, उनके कार्यकाल में मात्र 30 वेंटिलेटर काम करते थे। वो हमसे प्रश्न पूछ रहे। ऑक्सीजन के प्लांट सिर्फ 2 थे हिमाचल प्रदेश में, और आज हम उनको बताते हैं, आज हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन के 28 प्लांट लग चुके हैं। 28 प्लांट लग चुके हैं। हमने पार्टी के साथियों से भी आग्रह किया, महिला मोर्चा को कहा, युवा मोर्चा को कहा, सब साथियों को कहा, मास्क नहीं थे शुरू के दौर में, हमने कहा कपड़ा लेकर के मास्क बनाइए। हमारी माताओं ने, बहनों ने लाखों की तादाद में मास्क बना करके घर घर में पहुंचाए। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या करते रहे? सिर्फ राजनीति करते रहे। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए। ऐसे सलाहकार बन गए जैसे मालूम नहीं कितनी सदियों से ये कोरोना का इलाज कर रहे थे। मैंने कहा मेरी बात छोड़िए, आपने पंजाब का मुख्यमंत्री हमारे पड़ोस में है, वहां हमसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, उनसे ज्यादा लोग वहां पर कोविड के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका मार्गदर्शन करो। लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में इस संकट के क्षण में इतना काम करने की कोशिश की। हिमाचल के बच्चे राजस्थान के कोटा में फंसे हुए थे, पढ़ने के लिए गए थे, बच्चों ने पढ़ाई के लिए, कोचिंग करने के लिए भेजा था। 1 महीने लॉकडाउन लग गया, बच्चों के जहां खाना खाते थे, ढाबे रेस्टोरेंट बंद हो गए, सूखी ब्रेड पानी के साथ खा रहे थे बच्चे। बच्चों ने वीडियो भेज करके, रो करके हमको कहा कि हमको घर ले चलिए। मैंने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री से बात की, मेरे हिमाचल के बच्चे ऐसे संकट में हैं, इजाजत ली, लॉकडाउन में ली, 60 बसें हिमाचल से भेजी और राजस्थान के कोटा से उन बच्चों को बस में डाल करके घर तक छोड़ के आए। हिमाचल के 5000 नौजवान काम करने के लिए गोवा गए थे, कभी सोचा नहीं था मैंने, इतने बच्चे वहां पर हैं। होटलों में, रेस्टोरेंट में काम करते थे।
जब होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए तो वहां संकट हो गया, उनके मालिकों ने कहा कि आप चले जाइए, हमारे पास अब कुछ नहीं है। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री से बात की, मैंने कहा इनके लिए खाने का रहने का इंतजाम करिए। उन्होंने मदद की हमारी, और बाद में 5 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेन मैंने गोवा से चलाई और उन बच्चों को उन ट्रेन में बिठा करके ऊना पहुंचाया और ऊना से बसों से जो जाकर के उनको घर तक पहुंचाया। ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या किया जयराम ने। 2.5 लाख लोगों को, हम हिमाचल के लोगों को जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे वो आना चाहते थे, घर आना चाहते थे। मुंबई में, थाने में, नागपुर में, बेंगलोर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में घर तक पहुंचाया। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है पूरे देश भर में जहां किसी भी कोविड के पेशेंट को अगर जरूरत पड़ी, बेड की जरूरत पड़ी तो बेड मिला, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन मिली, और किसी को अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो वेंटिलेटर मिला। देश की जैसा हो, जैसा हो। अब दूसरी तरफ हमने काम को रुकने नहीं दिया। काम भी होना चाहिए, काम, विकास के काम हमने ऑनलाइन, मैंने 42 विधानसभा क्षेत्र में 4,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए। क्यों जाने की मनाही थी, हम सोशल गैदरिंग में जा नहीं सकते थे, हम जाते भीड़ हो जाती तो कोविड फैलने का अंदेशा रहता है। और ऐसी परिस्थिति में हमने तय किया कि हम वर्चुअल कार्यक्रम करेंगे। जो हॉस्पिटल के भवन बंद करके तैयार थे वो हमने समर्पित किए। हमने कहा आने की जरूरत नहीं है, मेरे आने की जरूरत नहीं है, लोगों के लिए समर्पित कर दीजिए। जो पुल, जो सड़कें और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो बंद करके तैयार है तो उद्घाटन किए, ऑनलाइन उद्घाटन कर दिए। इसलिए कि काम नहीं रुकना चाहिए। और आज हमसे पूछ रहे हैं कांग्रेस के नेता कि जयराम को पूछो कि एक काम बताओ, वो पता नहीं किसको काम मानते। हमने सरकार बनने के बाद सभी बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान किया। 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों को पेंशन लगनी चाहिए, कोई कागज लेकर के हमारे पास ना आए, घर बैठे पेंशन लगनी चाहिए। कांग्रेस इसको काम नहीं मानती है। हमने माताओं के लिए तय किया कि 70 नहीं 65 वर्ष की जितनी माताएं हैं उन सबको पेंशन का प्रावधान हमने किया, लेकिन कांग्रेस वाले इसको भी काम नहीं मानते। हमने 2 लाख ऐसे गरीब लोग जो अपना इलाज अपने पैसे से कर नहीं सकते थे, खर्च नहीं कर सकते थे, हमने नई योजना शुरू की, हिम केयर। कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही, आज तक कभी सोचा नहीं कि गरीब आदमी बीमार हो जाए, उसका इलाज करना हो तो कैसे करेगा। वो जमीन जायदाद गिरवी रख देता है। और कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वो आदमी अपना इलाज करना बंद कर देता है, क्योंकि पैसे खर्च करने के लिए, इलाज के लिए जो पैसे नहीं है, और इस दुनिया से चला जाता है। हमने कहा ऐसे गरीब लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था सरकार की होनी चाहिए, सरकार की ओर से होनी चाहिए। हमने हिम केयर की शुरुआत की, 2 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज किया हमने अपने कार्यकाल में, 2 साल में जब से योजना शुरू की। लेकिन कांग्रेस के लोग इसको काम नहीं मानते। हमने कहा हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। ये शहर तक क्यों होना चाहिए, पैसे वाले के पास ही क्यों होना चाहिए, गरीब आदमी के घर में भी गैस का चूल्हा होना चाहिए। हमने 3,25,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए, और पूरे देश में हिमाचल पहला प्रदेश है जहां एक भी घर ऐसा नहीं है जहां गैस का चूल्हा नहीं है, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाए। 50 साल कांग्रेस रही लेकिन इसको काम नहीं मानती है। तुमने उनको पूछो, तुमने एक घर में भी गैस का चूल्हा दिया?
और आगे बढ़कर के हमने अब निर्णय लिया, जो गरीब बेटी होगी उसकी जब शादी होगी, जो बीपीएल परिवार की होगी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, चाहे जनरल कैटेगरी की है लेकिन बीपीएल है, जब उस बेटी की शादी होगी उस दिन उस बेटी के खाते में शगुन योजना के अंतर्गत हम 31,000 रुपए शगुन हम डालेंगे। कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही, उनको पूछिए कि तुमने सोचा कभी ऐसा? इसलिए बहुत सारी बातें हैं। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, धारा 370 समाप्त हो गई हमारी आंखों के सामने। हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, नारा लगाते थे, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। धारा 370 का हम विरोध करते रहे, लेकिन समाप्त कब हुई? जब देश को मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला, अमित शाह जी के रूप में मिला। राम मंदिर पर भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बनाने के लिए जो है इतनी रुकावट थी, हजारों लोगों ने कुर्बानी दी जीवन की उस संघर्ष के लिए। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब देश को मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी का मिला, आज राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हो गया। पाकिस्तान ने हिम्मत की उड़ी में 18 सैनिक हमारे सोए हुए जवानों को मार दिया, और उसका जवाब सर्जिकल अटैक के रूप में जाकर के पाकिस्तान के पीओके में घुस करके वहां मार करके आए उनको। पुलवामा में हमारे 40 सैनिक मार दिए, और भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई पाकिस्तान ने अगर आपने ये जरूरत की है तो उसका भुगतान करने के लिए तैयार रहे। और आपने देखा कुछ दिनों के बाद भारत की धरती से हमारे सेना के जवानों ने रात को उड़ान भरी, जाकर के पीओके में जहां षड्यंत्र और साजिशें कैंप में बन करके भारत को तबाह करने के लिए बन रही थी, वहां बम गिरा करके कितने मरे, कितने रहे, कितने जिंदा दफन हो गए, ये हिसाब उन पर छोड़ दिया। ऐसे प्रधानमंत्री की देश को आवश्यकता है आज की तारीख में। और आज देखिए वैक्सीन का, पूरे भारत में वैक्सीन का अभियान चल रहा है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दुनिया के सबसे बड़ा अभियान जो वैक्सीन का चल रहा है उसमें भारत नंबर 1 पर आया है। 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन टीके लग चुके हैं, और भारत में पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश आया, उसमें बधाई देते हैं। और हिमाचल में भी दूसरी डोज कंप्लीट करने वाला पहला देश का कोई डिस्ट्रिक्ट बना है तो वो किन्नौर बना है। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हमको काम बताओ, एक काम तो बताओ। शायद वो इसको काम नहीं मानते, वो काम किसे मानते हैं? 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला उसको काम मानते हैं। 1,86,000 करोड़ का घोटाला हो उसको वो काम मानते हैं। यहां 7.5 वर्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं, उंगली उठा करके कोई कह नहीं सकता है। और यहां 4 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये अंतर है जिस अंतर को समझने और समझाने की जरूरत होगी। इसलिए भाई और बहनों, हमने ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को जहां पर जब उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने टिप्पणी की कि सेना के लोगों का राजनीति में क्या काम है।
तो ये ठेका तुम लोगों ने ले रखा क्या? कभी कुछ लोगों ने? और दुख तो तब हुआ जब कहा गया कि वो तो वहां कारगिल का युद्ध थोड़ी था, जो तो मामूली सी घुसपैठ थी। अरे इस कारगिल के युद्ध में 527 सैनिक शहीद हुए, 52 सैनिक हिमाचल प्रदेश के शहीद हुए। नौजवान बच्चे जो हमारे सेना में भर्ती हुए थे, उनने अपने जीवन की शहादत दी है वहां पर। किसी के बूढ़े मां बाप छूट गए, किसी के छोटे छोटे बच्चे छूट गए, जवान पत्नी छूट गई। उसके बावजूद कह रहे हैं कि यह युद्ध नहीं था, कि मामूली से घुसपैठ थी, उनको बस खदेड़ना ही था। और मैं बधाई देना चाहूंगा उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अमेरिका जाकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए कि हमारा समझौता करा दो, आप प्रधानमंत्री अटल जी को बुला लीजिए, हम बैठ करके रास्ता निकाल लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अटल जी को फोन किया कि यहां मेरे पास पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए हैं, आप भी आ जाइए, हम बैठ करके इसका समाधान निकालते हैं। अटल जी ने 2 टुक शब्दों में मना किया। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरी धरती पर आक्रमण हुआ है, जब तक मैं एक एक दुश्मन को मार करके भगाऊं नहीं, तब तक के लिए कोई बात नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं। ये अंतर है हमारी और उनकी। कांग्रेस किस पे शोर डाल रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। ये बेरोजगारी सिर्फ हमारे 3 साल के कार्यकाल में हुई। जैसे अगर बेरोजगारी का हिसाब मांगना तो मानना पड़ेगा, 50 साल तुम सत्ता में रहे, ये तुम्हारे हिस्से में ज्यादा जाता है। ये अगर महंगाई की बात करते हो, क्या कांग्रेस के जमाने में सब कुछ मुफ्त मिलता था? इससे महंगाई, जितनी महंगाई आज है, इससे कई गुना महंगाई ज्यादा कांग्रेस की सरकारों में एक बार नहीं, अनेक बार हुई। कोविड का इतना बड़ा संकट, जहां 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, आप कल्पना कर सकते हैं कितने लाख करोड़ खर्च हुआ होगा इस पर। कितना करोड़ों, कितने लाख करोड़ खर्च हुआ देश के लिए, हमारे जीवन बचाने के लिए। अगर ये संकट बीच में नहीं आया होता, देश की परिस्थिति अलग होती। और हम तो प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीन लग रही है, 400 करोड़ रुपए खर्च होना था उस पर, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा तो कोई पैसा नहीं लेंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के टीका। और ये कांग्रेस के नेता, आप कल्पना करिए, पूछिए जरा इनको, विरोध करते हैं, ये टीका मत लगाइए, ये वैक्सीन मत लगाइए, इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे, आने वाली जनरेशन को उसका दिमागी असर होगा, आने वाली जनरेशन को आंखों पर असर पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या कहा है, कई तरह की बातें कई लोगों को। इतना बड़ा संकट, और कहते रहे कांग्रेस के लोग, प्रचार करते रहे कि ये तो भाजपा की वैक्सीन, हम तो नहीं लगाएंगे। और आज वही कांग्रेसी मास्क पहन करके जा रहे हैं, नर्स से इंजेक्शन लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि अगली वैक्सीन कब लगेगी। बेशर्मों की बात है ये। हम तो काम करते रहे, इनने तो डका नहीं तोड़ा, और बिल बना करके भेजा, जहां से इतनी हमने वैक्सीन भेजी, इतना हमने यहां पर जो है मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, पीपी किट बांटे। कांग्रेस के नेताओं ने हिमाचल के और पार्टी हाईकमान को भेज दी चिट्ठी कि 12 करोड़ हमारे खर्च हो गए, ये 12 करोड़ हमारे खाते में डाल दो। अपनी ही पार्टी को लूटने से नहीं छोड़ रहे वो लोग। आप कल्पना करो, कहीं देश में सरकार इनकी होती, प्रदेश में सरकार होती, तो लूट करके खा जाते। इसलिए मैं आप सबके बीच में बहुत लंबी बात नहीं कह करके मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, और मैं जानता हूं आपकी समस्या है, नौ तो बड़ी समस्या आपकी
इस बात के लिए हमने विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी हमने हमेशा आपको कहा कि जो हमसे बन पाएगा, जो भी इसका रास्ता निकलेगा, उस रास्ते में जाकर के मदद करेंगे, रास्ता निकालेंगे, मदद करेंगे। लेकिन आपके यहां के जो प्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और हम तो सोचते हैं कि किन्नौर का आदमी बड़ा शालीन होगा, सभ्य होगा, क्योंकि ठंडे इलाके का आदमी है, सबसे ज्यादा वही चिल्लाते हैं, वो ऐसे शोर डालते हैं, ऐसे शोर डालते हैं। हमने कहा तुम्हारे शोर डालने से कुछ बचने वाला नहीं, कांग्रेस तो बच नहीं रही है, पूरे देश में खत्म हो गया, तबाह हो गए, पार्टी के सारा जो बेड़ा गर्क हो गया, जिसको हम भाषा में, मुझे शब्द अच्छा नहीं लग रहा लेकिन हो गया। जहां सरकारें होती थी उनके आज उनका खाता नहीं है। आप कल्पना करिए, हमने हिमाचल प्रदेश में प्रचार के लिए हमने लोग लाए, हमने हिमाचल के लोगों को स्टार प्रचारक बनाया, जिसमें मैं भी हूं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, दूसरे लोग हैं, मंत्रीगण हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। लेकिन इन लोगों ने स्टार प्रचारक किनको बनाया? क्योंकि इनका हिमाचल में नेता कोई बचा नहीं। हिमाचल की स्थिति ऐसी है कि एक दूसरे को नेता नहीं मानता, दूसरा तीसरे को नहीं मानता, तीसरा चौथे को नहीं मानता। वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद हमारी संवेदनाएं हैं उनके साथ भी, वो नेता थे, लेकिन उनके जाने के बाद होड़ लगी है कि कब्जा कौन करेगा। जैसे कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहां आपको जबरदस्ती कब्जा करना, दिल जीतना पड़ेगा उसके। और इन्होंने स्टार प्रचारक यहां हिमाचल प्रदेश से नहीं, बिहार से मंगवाए। कन्हैया कुमार, जो कन्हैया कल तक कॉमरेड होता था, जेएनयू में नारे लगाता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे आजाद, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसा नारे लगाता था। ये वही कन्हैया लाल जिसने कहा अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल वो आदमी जिसने लोकसभा पर हमला किया था, दर्जनों लोग मर गए वहां पर, देशद्रोह का आरोप लगा हुआ उस आदमी के ऊपर, और ये स्टार प्रचारक बना करके उसको हवाई जहाज में घुमा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। ये वही कन्हैया है जो जिसने कहा सेना के जवान जाकर के कश्मीर में वहां महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। और दूसरा कौन प्रचारक बनाया? स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू, पहले हमारी पार्टी बोलते, पहले हुआ करते थे हमारे। मैं यहां पर किन्नौर में उनके साथ एक सभा में आया, तब वो सोनिया गांधी को क्या बोलते थे, हम कई बार बोलते यार, मैं कहा मत बोलो, ये अच्छा नहीं लग रहा है शब्द, मुन्नी मुन्नी करके कि पता क्या क्या बोलते थे। और राहुल गांधी को तो पूरे देश ने, दुनिया में उन्हें प्रसिद्ध कर दिया पप्पू के नाम से, पप्पू 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 कहते कहते। आज आप गूगल पे टाइप करेंगे, गूगल पे लिखो पप्पू, लिखो, राहुल गांधी का फोटो आता है। ये हमने थोड़ी किया, उन्होंने किया। आज पप्पू की पार्टी में चले गए। मैं तो मजाक कर रहा था कि पहले तो बच्चे के, छोटे बच्चे को बड़े प्यार से बुलाते थे, पप्पू रखते थे नाम, आजकल कोई नहीं रखता है। इसलिए नहीं रखता कि सब बोलते कि भाई नहीं, ये नाम ठीक नहीं। ये स्थिति है। लेकिन भाई और बहनों, मुझे आप सबसे ये निवेदन करना है, कहने को 4 वर्ष का कार्यकाल हमारा हुआ, लेकिन सही मायने में काम 2 वर्ष करने का ही मौका मिला। 2 वर्ष तो इस कोविड के इस दौर में निकल गए, और इसलिए मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं, सहयोग चाहता हूं, समर्थन चाहता हूं कि 2022 का चुनाव होगा तब की तब देखेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं 2022 में भी हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी, इतिहास होगा। और हमने हिमाचल में इतिहास बनाया है, लोकसभा की 4 सीटें जीती,
रिकॉर्ड वोटों से जीती। पूरे देश भर में 69% से ज्यादा वोट शेयर हिमाचल का है, नंबर 1 पर। और 68 की 68 सीटों पर हमने जीत हासिल की है लोकसभा के चुनाव। और इस चुनाव को मैं आप सबसे यही चाहूंगा, ये भारी बहुमत के साथ ये लोकसभा का चुनाव जीतना है। हमको मंडी लोकसभा से ये संदेश देना, देवभूमि हिमाचल से संदेश देना है कि हम आपके साथ हैं। देवभूमि हिमाचल आपके साथ है, ये संदेश मोदी जी को जाएगा और ये संदेश हिमाचल प्रदेश सरकार को भी जाएगा। और निश्चित रूप से अगर बहुत बड़ी बढ़त आपके यहां से रहेगी तो निश्चित रूप से ये भी आगे जो चुनाव होने वाला है 2022 में, वो भी समझ लीजिए आधा काम इसी में हो जाएगा। इसलिए काम को करिए। आप ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को विजयी बनाइए भारी बहुमत के साथ। और उसके बाद मैंने कहा कि किन्नौर में आपके बीच में उनके साथ आकर के आप सबसे मिलने के लिए आएंगे और यहाँ के विकास कार्य को गति देने के लिए जो भी चीजें करनी होंगी वो सारी चीजें करेंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं सही मायने में कह रहा हूं, जो शोर डाल रहे हैं, मंडी में डाल रहे हैं, दूसरी जगह डाल रहे हैं, किन्नौर एक तरफ, हाँ उनको आज मैं भी बोलूंगा। मैं भी देख करके आया, सांगला में भी देख के आया, रिकांगपिओ में भी देख करके आया। आज किन्नौर सही मायने में एक तरफ है, भाजपा के साथ है, भाजपा की तरफ है, हम ये कहेंगे। और आप सब आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए, आप सब लोगों ने मेहनत की इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की भी आपको बहुत बहुत बधाई। पिछले कल करवा चौथ था, करवा चौथ के अवसर पर भी आप यहाँ पर भी मनाते हैं करवा चौथ? हाँ, मनाते हैं करवा चौथ। तो आप लोगों की दुआएं जो है पुरुषों के अपने जीवन के लिए जो है उसमें सफल हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और भाई सूरज जी और इनकी टीम ने जहां पर जो संगठन पूरे जिले के और आपके मंडल के सब साथियों ने जो काम करके इस संगठन को मजबूत किया जहां पर, और आज के इस कार्यक्रम को सफल किया, इसके लिए मैं इनको भी बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय